Are you someone जिसको अपनी ज़िंदगी बहुत ऑर्गेनाइज चाहिए, अपना कबर्ड ऑर्गेनाइज, बेडरूम सारे शेड्यूल्स बने हुए हो, कुछ ऐसा है? नहीं नहीं बहन, क्या बोल रही हो? मुझे बड़ा मजा आता है ऐसे गेम्स खेलने में जहाँ थोड़ा ड्रामा क्रिएट हो। मेहसान, you are my crush. See me, look at me. I was like, अच्छा अब पता नहीं, मैंने कहा पता नहीं क्यों बोल रहे हैं ऐसे, क्या दिख गया भाई तुम्हें मुझ में? मैं इतना डर गई थी क्योंकि उस पे मुझे इतना बुली किया हुआ था। मैंने चुपके से गई, मैंने अपने पापा का फ़ोन उठाया, मैंने सब डिलीट कर दिया। Sunset presents Girls Only. Hi, hello and assalamu alaikum everybody. This is me Hina Altaf. Welcome back to another exciting episode of Girls Only. तो मेरी टीम ने आज मुझे एक चैलेंज दिया है. I have a mystery box right in front of me. उसमें से निकलेगा एक लुक जिसको लेके हम करेंगे एक्सपेरिमेंट कि आज हम कौन सा हेयर स्टाइल करने वाले हैं. So let's see what's inside this mystery box. Okay, so this mystery box is really cute. Okay, we have a pink envelope. Let's see किसके अंदर क्या है. Okay. So let's see what's inside this envelope. All right. So we have a high tea look. High tea look. High tea look के बारे में अगर मैं सोचूं तो मेरे दिमाग में आता है open space, a lot of people there, you know, a nice evening, a breezy Sunday. लेकिन अगर मैं अपने बारे में बात करूं so I like to be more comfortable. ज़्यादातर लड़कियां जाती हैं with the blow dried look जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता. बाल यहाँ से वहाँ से यहाँ जा रहे होते हैं. So I want to be comfortable wherever I go. So for this high tea look, let's try half heaven with Sunsilk thick and long. I'm ready with my high tea look, but now I'm super excited to meet our guest. आज मैं, मेरा सेट, मेरे लोग, हमारी ऑडियंस, सब मैं कहूँगी कि अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो क्योंकि आज का एपिसोड होने वाला है बहुत ही धमाकेदार. हमारे जितने गेस्ट आए हैं, जब हमारे आज के गेस्ट का नाम लिया गया उनके सामने, उन्होंने कहा वो तो बहुत टैलेंटेड है, वो तो बहुत डिजर्विंग है, उसकी तो क्या ही बात है. सो इंट्रोडक्शन करने से पहले मैं चाहूंगी कि मैं और मेरा पूरा सेट मिलके तालियों के साथ उनका इंट्रोडक्शन. आई हैव विद मी नन अदर देन रुमैसा खान. This is very embarrassing. Okay, बहुत ज़्यादा हो गया. समझ नहीं हो रहा मुझसे. क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ रुमैसा. सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि यार आपकी जो वीडियो है ना जिसके अंदर आप कह रहे हो कि लड़कियों की तस्वीरें अच्छी कैसे आती हैं और मेरी तस्वीरें तो अच्छी नहीं आती, ओनली आई नो कि वो वीडियो देखे मैं कितना हंसी हूँ. एंड देयर सो मेनी पीपल आउट देयर जिनको कितना लाफ्टर दिया है आपने जिंदगी में. आई डोंट नो हाउ इट हैपेंड बट आई एम रियली हैप्पी कि लोगों को एक्चुअली पसंद आता है वो जो मैं करती हूँ. बट रुमैसा मुझे बताओ, आप कह रहे हो कि यार मुझे नहीं पता कि मैंने ऐसा क्या किया है. सबको कहीं ना कहीं यार पता तो होता है कि यार मेरे अंदर ये क्वालिटी है. हाउ कम रुमैसा डजंट नो? यार इट्स जस्ट कि मेरा सीन ये था कि मैं बातों में ना थोड़ा विटीनेस होता है ना, तो मैं लिटरली बस मोबाइल उठा के एक रैंडम कॉन्वर्सेशन कर रही होती हूँ. दिस इज जस्ट मी, आई एम बीइंग माई सेल्फ. रैंडम है? हाँ, मैंने कभी लिखा नहीं है. What? नहीं. वाओ. मैं लिखती नहीं हूँ कंटेंट. हाँ, वो ऐसा होता है कि मैं बैठी हुई होती हूँ और मुझे दिमाग में आइडिया आता है, लाइक ओ चलो मैं मोबाइल में देख के. कुछ कंटेंट तो ऐसे कि मैंने मोबाइल उठा के मैं वैसी ही वीडियो बना रही थी अपनी कुछ एवी रैंडम और मैंने कुछ बोल दिया एंड आई पोस्टेड इट. तो नहीं इट्स नथिंग. बस वो मैं दिस इज जस्ट मी एंड आई एम बीइंग माई सेल्फ. इट्स लाइक दैट. मैं रियल लाइफ में भी ऐसी हूँ. मेरे किसी भी दोस्तों से पूछ लो ना, वो इसलिए शायद मेरी तारीफ़ें करें क्योंकि मैंने उनके साथ भी बड़े मजाक किए होंगे ऐसे कि बैठे बैठे शुगर लगा लिया. लेकिन एक गो में रुमैसा इतना बोलना विदाउट अ स्क्रिप्ट यानी कि आपको दिमाग में आमद होती जा रही है. आई थिंक दैट्स गॉड गिफ्टेड. या बट इतनी भी टैलेंटेड नहीं हूँ मैं. कभी कभार कट्स भी आते बीच. लेकिन आई डोंट नो. या दिस इज हाउ इट इज. ओके, मैं बहुत ज़बरदस्त. अच्छा रुमैसा, कैसे शुरू किया, कहाँ से शुरू किया, किस तरह शुरू किया?
ये जर्नी क्या कहाँ से स्टार्ट हुई है? यार बड़ी मिक्स जर्नी है वैसे। मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि ओके दिस इज़ हाउ आई केम इनटू द लाइक इंडस्ट्री, बट दैट्स नॉट द स्टोरी। बेसिकली आई वाज इन द इंडस्ट्री शुरू से। आई यूज्ड टू डू TVCs वगैरह, बट नॉट वेरी प्रोमिनेंट रोल्स एंड स्टफ, बट मैं TVCs वगैरह करती थी व्हेन आई वाज 5। जब मैं आई वाज लाइक बहुत छोटी, 5 years, आई वॉज 5 years आई डिड माई TVCs। फिर मैं करती गई और फिर उसके बाद मैं पढ़ाई पे भी साथ साथ फोकस, आई वॉज अ वंडरफुल स्टूडेंट ना अपने स्कूल टाइम में। तो मैं पढ़ाई में भी काफ़ी फोकस थी, बिकॉज माई मॉम शी वॉज वेरी स्ट्रिक्ट विद माई स्टडीज़ कि पढ़ना तो भाई है, ये सब बाद में करो, पहले पढ़ो। दैट वॉज राइट, अच्छी बात है, वही आपकी पर्सनैलिटी बनाता है। तो आई फील लाइक एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो बस वो करते गए फिर उसके बाद बस ये कह सकते हैं कि काम तो मैं कर ही रही थी, लेकिन ये जो टिकटॉक और ये इंस्टाग्राम, इसने मेरी जर्नी थोड़ी इजी बना दी। इजी तो नहीं थी मतलब, लेकिन एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। आई फील लाइक कि शायद मुझे और बहुत लंबा टाइम लग जाता, क्योंकि इतनी आप तो जिस तरीके से जिस टाइम से आए हो, आपको तो पता है कि कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती होती है उस टाइम में। अब थोड़ी चीज़ें आसान हो गई हैं, इफ यू हैव टैलेंट आसान हो गया, बट इफ़ यू हैव टैलेंट तो पीपल विल वॉच इट। बट तो मुझे याद है कि मैं थिएटर्स वगैरह करने लगी थी एंड स्टफ। फिर मेरा अकाउंट प्राइवेट था, आई यूज्ड टू मेक वीडियोस, और मेरे जो अपनी एक ऑडियंस थी, और मुझे कोई फेमस होने का शौक़ नहीं था। मुझे था कि लोग जो देखते हैं वो बहुत पसंद करें, जितनी भी ऑडियंस हो, चाहे वो 5 हो, 10 हो, 15 हो, 1000 हो, वो जितने बस वो मुझे अप्रिशिएट करें एंड दैट इज़ ओके। मुझे नहीं था कभी कि वो मेरे मिलियन फॉलोअर्स हो जाएंगे, वो लोग मुझे बहुत पसंद करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो जितने देखते थे वो बहुत खुश होते थे, वो कहते थे तुम अपना अकाउंट पब्लिक करो, फुल पब्लिक करो। ऐसे यार अच्छा ठीक है, लेकिन मैं कर दूंगी तो फिर तो मुझे थोड़ा सा फियर भी था ना कि लाइक आई बिलोंग टू वेरी मतलब नॉट वेरी सिल्वर स्पून, लाइक कोई सीन नहीं था। मैं बड़ी नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे थोड़ा सा डर भी लगता था कि पता नहीं कोई क्या बोल देगा, मैं तो अभी हेट ले ही नहीं सकती। अब तो मैं आ जाओ ज़रा बताती हूँ मैं, अब तो ये हो गया ना। उस टाइम पे ये था कि भाई पता नहीं किसी ने कुछ कह दिया तो क्या होगा, क्योंकि मेरे साथ एक दफ़ा ये हो भी चुका था। मैंने काफ़ी बार बताया भी लोगों को कि आई डिड अ TVC एंड माई क्लास फेलोज बुलीड मी फॉर दैट। तो मैं इतना डर गई थी, तो मैंने कहा था मैं नहीं करूँगी पब्लिक अपना अकाउंट, और पता नहीं लोग क्या बोलेंगे, क्या होगा। रुमैसा गोइंग बैक, बुली किया क्यों था कि TVC करके आ गए हो आप? वही तो मुझे भी समझ में नहीं आया। तो बोल क्या रही थी? Maybe nothing, it was बिस्किट का ऐड। तो क्या TVC करके नो, आई दे वर है? लाइक मेरी क्लास में कोई 200 बच्चे थे, हाँ। क्योंकि वो कोचिंग टाइप सीन था। तो लड़के जो है ना, जब आई ना मैं एंटर हुई, तो वो फुल हूटिंग शूटिंग करना शुरू कर दी, क्योंकि इवेंचुअली वो बहुत ही बैकवर्ड माइंड था उनको लगता कि बिस्किट का ऐड मिला इसको, तो पता नहीं क्या कैसे मिल गया इसको, क्यों मिला, इसको कैसे मिल गया। बहुत बुली कि एज इन लाइक इसकी तो शक्ल नहीं है, इसको कैसे दे दिया, लाइक। तो मैंने कुछ नहीं उस टाइम। तो मैं you're a sensitive person. I am extremely sensitive, like extremely sensitive, but also अगर मैं बहुत सेंसिटिव भी हूँ, लेकिन अगर इनसेंसिटिव होने पे आऊँ तो आई एम एक्सट्रीमली इनसेंसिटिव, या लाइक देयर इज नथिंग इन बिटवीन। या तो इफ आई एम नाइस टू यू, आई विल बी नाइस टू यू, बट अगर आप बार बार मेरे साथ करे जा रहे हो ना, फिर तो मैं आपको बताऊंगी यू डोंट एग्जिस्ट टू मी। आई डोंट टेक रिवेंजेस और एनीथिंग। मेरा रिवेंज यही है कि बस यू डोंट एग्जिस्ट टू मी, खत्म हो गई बात। हाँ, खामोश खत्म, आपसे बात ही नहीं करनी मुझे, कट ऑफ। मैं आई एम वेरी गुड विद कटिंग ऑफ पीपल, दैट्स समथिंग आई फील लाइक मेरा एक कह सकते हैं प्लस पॉइंट है। हाँ, लेकिन ये है कि उसके लिए एक पॉइंट आना पड़ता है। आई ट्राई माई बेस्ट कि ये रहे दोस्तियाँ या जो भी हैं, बट फिर एक पॉइंट पाके आई जस्ट कट ऑफ पीपल। सो आई वाज सेइंग, लेकिन जब घर वापस गए, जब वो सारी सिचुएशन हुई आपके एकेडमी में, आप जब घर वापस गए तो कैसे कोप अप किया उसको? नहीं, वो इट वाज वेरी हार्ड, क्योंकि पहली बार जब आपके साथ, अब तो होता रहता है, तो अब तो आदत हो गई है कि हाँ यार लोग तो बोलेंगे, और अब तो वो वाला हो गया कि यार ये तो है ना, इसको तो अभी साइड पे रखो। अभी देखो, ये भी तो लोग हैं ना जो अभी आके आपको मेरी तारीफ कर रहे हैं, जो भी आप मुझे बता रहे हो, या इफ यू योरसेल्फ बीइंग सच एन अमेजिंग एक्टर, इफ यू आर टेलिंग मी आई एम टैलेंटेड, तो फिर who cares? You all go, मतलब मुझे नहीं फर्क पड़ता, it's like that. तो बहुत मुश्किल था, क्योंकि I was very young, I was 15, और उस टाइम पे it was very hard for me, क्योंकि आपने रियलिटी नहीं देखी होती, आप एक बबल में रह रहे होते हो, a very protective family, कुछ ही लोग हैं अराउंड में, वो आपको अप्रिशिएट करें, बट देन यू गो आउट, एकदम से यू गेट एक्सपोजर, एंड देन यू रियलाइज कि ओ माय गॉड, दिस वर्ल्ड इज सो क्रूल, इतना मसला है यहाँ पे, तो इतना सब कुछ। तो मैं डर गई, मैं बहुत रोई, और फिर उसके बाद मैंने कंप्लेन भी किया अपने, उन्होंने कुछ स्टैंड वगैरह नहीं लिया, लेकिन मैंने अपने घर में किसी को नहीं बताया। माई फादर एक्चुअली वांटेड मी कि मैं एक्टिंग में जाऊँ,
क्योंकि ही हिमसेल्फ वाज इन इंडस्ट्री, तो मेरी मम्मा भी यही चाहती थी कि सबको पता था कि इस कर लेगी है कुछ ना, और मुझे भी पता था मैंने एक्टर ही बनना है, पता नहीं बस पता अच्छा, था। जैसे हम इतने अमेज हो रहे हैं रुमैसा को देख, रुमैसा के घर वाले कहते हैं रुमैसा बहुत टैलेंटेड हो जाएगा, छा जाओगी, ऐसा बोलते थे घर वाले। उनको आदत हो गई है मुझे देख देख के, लेकिन हाँ आई नो मेरी जो बहनें हैं दे आर वेरी सपोर्टिव, दे लाइक के ये अभी कुछ भी नहीं है, यू नो तुम अभी और बहुत आगे जाओगे, एंड दैट्स व्हाट आई थिंक एज वेल, कि मतलब अगर आपने सोच लिया ना कि बस ओह मैं फेमस हो गई, मेरा तो हो गया, बस मैं तो अमेजिंग हूँ, मैं तो ज़बरदस्त हूँ, आपका वहीं फुल स्टॉप लग जाता है। हाँ। अगर आप सोचो ना आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग, अभी क्या ही किया है मैंने, आई हैव डन लाइक 2-3 प्रोजेक्ट्स, ठीक है, अभी तो पता नहीं जर्नी इज बहुत लंबी, तो अभी यू जस्ट नीड टू बी हम्बल एंड यू नीड टू नो कि अभी इंप्रूवमेंट का बहुत मार्जिन है, तो अभी तो जो कंटेंट बना रही हो सकता है उससे और मैं बेहतर कर सकती हूँ, मेरे अंदर हो यू नो पोटेंशियल हो। तो हाँ, तो बात ये थी कि हाँ इट वाज हार्ड, बट जब देखा मैं बहुत बोलती हूँ, मैंने कहा था प्रॉब्लम, नो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहला शो है, होस्ट चुप हुए, ठीक है, No problem. अच्छा तो खैर उसके बाद कुछ नहीं, फिर मैं घर गई एंड देन मैंने किसी को नहीं बताया एंड आई गिव अप कि मैंने नहीं करनी है एक्टिंग, ठीक है, मैं नहीं कर सकती, हैंडल ही नहीं कर सकती। एंड माई फादर मुझसे पूछने लगे कि ओह चलो तुम्हें ऑडिशन देना चाहिए, तुम्हें, आई सेड नो आई डोंट वांट, ही सेड व्हाई, तो मैंने कहा बस वो पढ़ना है, अभी नहीं करना। तो खैर मैंने ये बात किसी को बताई नहीं है वैसे आज तक, मेरे पापा को भी नहीं पता अब तो, लेकिन दिस वन टाइम माई फादर पोस्टेड माई TVC ऑन हिज लाइक फेसबुक प्रोफाइल बिकॉज ही वॉज सो प्राउड ऑफ मी, ही वॉन्टेड हिज फ्रेंड्स टू सी कि वो सी माई डॉटर लाइक यू नो पहली बार, क्योंकि वो मेरा बड़े होने के बाद पहला TVC था। तो मैं इतना डर गई थी क्योंकि उस पर मुझे इतना बुली किया हुआ था, मैंने चुपके से गई, मैंने अपने पापा का फ़ोन उठाया, मैंने सब डिलीट कर दिया, एंड आई रिग्रेटेड नाउ कि मैंने क्यों किया। एंड ही सेड कि तुमने किया है ना, सर नहीं मैंने नहीं किया पापा, मैंने नहीं किया। कहते नहीं तुमने किया, मैंने कहा नहीं पापा मैंने नहीं किया। अच्छा रुमैसा, आप अपने फादर से यानी कि बहुत क्लोज हो? बहुत ज़्यादा क्लोज थी आप, वेरी क्लोज या। अच्छा रुमैसा, बहुत सारे जो लोग टिकटॉक के थ्रू आए हैं तो वो हमेशा कहते हैं कि जी हमें टिकटॉकर ना बोलें, हमें इन्फ्लुएंसर बोलें, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? यार आई फील लाइक मुझे भी एक टाइम पे ऐसा लगता था, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, बोलती थी यार टिकटॉकर क्यों यार, मैं तो और भी बहुत कुछ कर सकती हूँ, यू नो। ये रीज़न ये नहीं था कि टिकटॉकर, क्योंकि लोगों ने जनरलाइज इतना कर दिया था ना कि यू नो कि अगर आप टिकटॉकर हैं तो यू मस्ट बी समवन के मतलब आप कोई बहुत मैले होंगे, आपको बात करनी नहीं आती होगी, यू नो आपको बोलने की तमीज़ नहीं होगी। लोगों ने जनरलाइज कर दिया था क्योंकि मासेस वर यूजिंग, तो लोग कह रहे थे ये भी ऐसी होगी, तभी हमें बुरा लगने लग गया था एक टाइम पे कि यार हम टिकटॉकर नहीं, हमें बात करनी आती है, हम भी पढ़ने जाते हैं, हम भी एजुकेटेड हैं, हमारी फैमिलीज भी अच्छी हैं, यू नो। तो एक टाइम पे लगता था, फिर रियलाइज़ हुआ कि यार जस्ट ओन इट, यू नो, आई एम ए टिकटॉकर। बट फिर मैंने ये सोचा कि आई कैन ऑल्सो डू अदर थिंग्स, तो मैंने इंस्टाग्राम पे कंटेंट बनाना शुरू किया, एक्टिंग भी करनी शुरू की। सो नाउ इट्स अ वेरी गुड फीलिंग व्हेन पीपल कॉल मी टिकटॉकर एंड एन एक्ट्रेस, ठीक है। सो आई ओन इट नाउ, आई तो मैं टिकटॉक से ही हूँ, एंड आई एम लाइक, मैं कहती हूँ कि अमेजिंग प्लेटफॉर्म, नॉट गोना लाई। यानी कि जितने भी लोग हैं जो घर पे बैठे हैं और उनको लगता है ज़रा सा भी जरासीम अगर अंदर है तो टिकटॉक यूज़ किया जा सकता है। आई फील लाइक येस, बट मुझे लगता है कि इसका मतलब ये नहीं है कि अब अगर एक बंदा फेमस हो गया टिकटॉक के थ्रू तो आप के अंदर कोई और बहुत अच्छी क्वालिटी हो सकता है, आप बहुत अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं या बहुत अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, लेकिन आपने शॉर्ट कट लेना है और आपने टिकटॉक बनानी शुरू कर दिया। इफ़ यू आर अ डॉक्टर, आपको अपना बनाना है कौन, डॉक्टर से रिलेटेड कुछ बना लो, यू नो, जस्ट गिव नॉलेज के ये बीमारी होती है, इसको ऐसे कोप अप करना है, यू नो। यू डोंट हैव टू कि आप भी ही जो है ना वो स्लोमो वॉक करोगे और गोलियां चलाओगे, बिकॉज़ यू आर अ डॉक्टर, यू शुडंट डू दैट। मुझे ये स्लोमो वॉक्स का सीन बता यार, ये क्या सीन है स्लोमो वॉक्स का? मैं क्या बोलूं, मैंने खुद किया है। और यार वो स्लोमो इतने एग्जैक्ट ऑडियो की जब आपके जो शुरू होता है, आई लव इट, आई लव इट, आई लव इट, आई लव इट। सही है ना, मज़ा आ रहा है। देखो लोगों का अटेंशन स्पैन ना छोटा है बहुत, तो जब आपको 10-10 सेकंड की ऐसे चीज़ें मिलती हैं, आप क्यों नहीं देखोगे यार, तो आप देख लो क्या हो गया। जबरदस्त। अच्छा रुमैसा, चलो ये तो सारी हो गई जर्नी जब आप शुरू कर रहे थे। रुमैसा घर पे कैसी है? रुमैसा वर्कोहॉलिक है? रुमैसा को होता है कि यार जरा घर पे हैं, चिल करें, नेटफ्लिक्स देखें, तो व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर एट होम? एट होम, अच्छा आई एम एन एक्सट्रोवर्ट, यू कैन टेल, ठीक है, बट ऑल्सो मेरी सोशल एनर्जी भी डाउन जाती है, तो जब डाउन जाती है तो आई वांट स्पेंड माई टाइम विद माई फैमिली, आई वांट वॉच नेटफ्लिक्स, बट आई एम ह्यूज फैन ऑफ ट्रैवलिंग, आई एम ह्यूज फैन ऑफ कि बस दोस्तों घूमो फिरो, एंजॉय करो, यू नो।
तो बड़ा वाला सीन है मेरा कि बस, और वो ये भी नहीं कि वो मैं बस पार्टी करना चाहती हूँ, नॉट पार्टी, आई वांट टू एक्सपीरियंस थिंग्स, यू नो, लाइक कुछ डिफरेंट, कि बस हम किसी स्ट्रीट फूड पे जाके कुछ खाने वाले हैं, या हम कुछ किसी रूफ टॉप पे बैठ के बातें करने वाले, यू नो, दीज एक्सपीरियंस, दीज मेमोरीज। तो मुझे ऐसा लगता है ये। बाकी एट होम मैं बहुत वर्कहॉलिक हूँ, बहुत ज़्यादा, आई वर्क अ लॉट। आपको तो पता है हम एक्ट्रेस सारे वर्कहॉलिक ही होते हैं, सही बात है। लेकिन यूजुअली आम लोगों के लिए मैं ये, मतलब जो नहीं एक्टिंग करते उनके लिए बता रही हूँ कि हम लोग थोड़ा बहुत वर्कहॉलिक होते हैं, क्योंकि 18 घंटे काम करना, उसके बाद क्या जिंदगी आपकी बचती है? नहीं बचती। अब ये करना, फिर इंस्टाग्राम पे कंटेंट भी बनाना, फिर कैंपेन्स भी करना, इट्स वेरी हैक्टिक, बट आई एंजॉय डूइंग इट। मुझे पहले कभी कभार मेरी बस हो जाती है, मैं बोलती हूँ बस मुझे घर पे बैठना, और फिर जब मुझे ब्रेक आता है मैं बोलती हूँ मुझे काम करना है यार, काम लाओ, ये होता है। तो इट्स लाइक या बाकी दोस्त कैसे बनाते हो रुमैसा कि यार ये चीज़ मेरे दोस्तों में होना ज़रूरी है, और इन तरह से ना लोगों से मेरी दोस्ती नहीं हो सकती? यार बस आप इफ़ यू कनेक्ट, मतलब ऐसे ही होता कोई है, मतलब वो नहीं है। हाँ, अगर कुछ होते हैं कुछ लोग जो मुझे पहले में ही थोड़ा सा ऑफ लगते हैं, उसमें ये बुराई नहीं है कि वो बुरे हैं, उनके टाइप के लोग होंगे, बस वो मेरे टाइप के नहीं होते, सो आई जस्ट डोंट गेट अलोंग विद देम। लाइक मुझे अगर कोई लगता है कि कोई बहुत फेक हो रहा है, दैट पर्सन इज़ नॉट बीइंग देमसेल्फ, तो ऐसा मैं थोड़ा सा, मेरे लिए टर्न ऑफ होता है कि जस्ट डोंट बी फेक, बी योरसेल्फ। मैं नहीं करूँगी जज, इट्स फाइन, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। इससे होता है, या मुझे कभी कभार मेरा एक और सीन ये भी बड़ा है कि अगर मुझे कोई बहुत ज़्यादा फ़ैन करने की कोशिश करता है ना, मैं कहती हूँ कि मतलब ऐसे नहीं करो, लाइक फिर मैं फ्रेंड कैसे बनाऊँगी तुम्हें, ठीक है। तो लेकिन मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, आई हैव एन अमेजिंग फ्रेंड्स, वेरी सपोर्टिव। लाइक मुझे खुद भी कभी कभी बड़ी खुशी होती है, दे ऑलवेज देयर, दे ऑलवेज बीइंग सो सपोर्टिव। बहुत अच्छे दोस्त मिले मुझे, अल्लाह का शुक्र है। सो आर यू अ शॉपaholic पर्सन? कैसी है रुमैसा? टॉमबॉय हो, गर्ली हो, कपड़े बहुत सारे जमा करने का शौक है, या फिर ये कि यार एक शर्ट है इसी को मैं 7 साल चलाऊंगी? यार आई एम शॉपaholic बट आई डोंट वांट टू गो टू मॉल। मुझे ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, कार्ट में हम डालते रहते हैं चीजें। बस मुझे ऑनलाइन शॉपिंग करनी है कि मेरे पास कपड़े आए घर पे, और मुझे स्टाइलिंग का बहुत शौक है, मुझे बहुत शौक है डिफरेंट। ये मेरी दोस्त एक है हमना यूब, शी इज़ एन बनाती है, वो स्टाइलिंग वीडियोस बनाती है, अमेजिंग कंटेंट क्रिएटर, शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। तो उसके थ्रू ना मुझे इसके बाद आदत लगी है, उसने मुझे डाल दिया इसमें कि अब मैं इतनी शॉपिंग करती हूँ, नहीं एक शर्ट 7 साल नहीं, वो एक बार पहन के मेरी बस हो जाती है। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि इसको और किसी और तरीके से स्टाइल कर लूँ, लेकिन मैं बहुत पैसे लगा देती हूँ, लाइक जूते और कपड़े और ये। तो रुमैसा जो सारे कपड़े जो पीछे से जमा होते हुए आ रहे हैं उनका क्या करते हो आप? वो भी रखती हूँ मैं, मम्मा डांटती है मुझे। कितने कपड़े होंगे फिर? बहुत कपड़े हो गए हैं, लेकिन फिर मम्मा ये है कि फिर वो उसको अलग तरीके से कुछ स्टाइल कर लेती हूँ, मैं जाने नहीं देती, लेकिन फिर ज़ाहिर है जब पुराने होते हैं तो यू जस्ट गिव इट टू समवन, कुछ ऐसा ही होता है। तो ऐसी कौन सी एक्सेसरी जिसको रुमैसा कहती है यार इसके बगैर मेरा आउटफिट कंप्लीट नहीं है, आई नीड दिस? ग्लासेस और बैग और इयररिंग्स? अच्छा, इयररिंग्स का मुझे इतना कोई शौक नहीं है, आई रियली लाइक लॉकेट्स एंड नेकलेस, मुझे ऐसा लगता है गले में कुछ होना चाहिए छोटू सा क्यूट सा, दैट आई रियली लाइक। और क्या होगा, रिंग्स भी पसंद है, पहनी हुई नहीं है मैंने, लेकिन मुझे रिंग्स भी पसंद है। बट मुझे ऐसा होता है कि ज़्यादा अच्छा लगता है कि बस आउटफिट बहुत कूल लगे, मतलब मैं सबसे थोड़ा सा हट के लगूं। लग रहा होगा? नहीं you are very well फुल वाइब्रेंट लग रही हूँ मैं, चमक रही हूँ सेट पे। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि टिकटॉक से शुरू किया, स्कूल के अंदर भी एकेडमी में भी एक वाकया हुआ, फिर सारी चीज़ें हुई। मुझे बताओ रुमैसा, अभी इस वक्त माशाल्लाह जिस स्टेज पर हो करियर में, सबसे बड़ी लर्निंग क्या है कि यार ये चीज़ मैंने सीखी है? ये चीज़ मैंने सीखी है, नेवर स्टॉप, जस्ट नेवर स्टॉप। आपका डाउनफॉल भी आएगा ना, यू जस्ट डोंट स्टॉप, क्योंकि अगर आपका कुछ बुरा भी हो जाता है आपके साथ, या अगर आप उस टाइम पे हार मान लोगे ना, लोग आपको हमेशा उस चीज़ से याद रखेंगे कि अरे यार ये तो वही है ना जिसके साथ लाइक वो ऐसा हो गया था, तो ये हो गया था, तो लेकिन आप बस यू जस्ट डोंट स्टॉप। और ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड कि हो सकता है कल को ये टाइम आपके ऊपर साथ ना हो, अभी शायद लोग इतना प्यार करें, कल को शायद कोई आपको याद भी ना रखे। ब्यूटीफुल, जस्ट बी ओके विद इट, इट्स फाइन। क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है कि उनके साथ बहुत ऊपर टाइम आया है उनके साथ, और फिर जब आया तो वो डिप्रेशन में चले गए कि वो हमें काम क्यों नहीं मिल रहा, टेंशन। यू जस्ट डू समथिंग एल्स, बी हैप्पी एंड अपने लोगों के साथ खुश रहो। क्योंकि मैंने भी यही बोला ना, मुझे फेमस नहीं होना था, वो मैं हो गई, बट आई जस्ट वांटेड टू बी हैप्पी, जो मुझे देख रहे हैं वो बस खुश रहें और मैं उनको हंसाऊं, बस ये यार। और रुमैसा, ये इतनी खूबसूरत बात की है आपने। आपको पता है जब मुझे पहला अपना लीड कैरेक्टर मिला तो हमारे डायरेक्टर थे, उन्होंने मुझे समझाया कि है ना, ये जो हीरोइन का टैग है ना, इसको कभी भी दिल और दिमाग के ऊपर इसको नहीं चढ़ाना, इसको जितना कम रखोगे उतना आपकी ही जिंदगी
जिंदगी आसान रहेगी। Yeah. सो मुझे ऐसा लगता है कि यार आज फेम है, कल शायद तो ना फेमस हो। ना हो, कल शायद It's कोई fine. और फेमस हो, एंड Yeah. इट्स फाइन। एंड यू नीड टू सपोर्ट दैट पर्सन टू जो Yeah. आज आने वाला है। आपको Yes. इंस्टेड ऑफ आप जेलेसी में चले जाओ, दैट विल ब्रिंग यू टू द डिप्रेशन। Yes. अब मैं तो सोचती हूँ कि क्योंकि हम तो 3 साल से हमारे बाद और भी टिकटॉकर्स आए, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स आए, आई तो शेयर दियर वीडियोज़ ऑन माई इंस्टाग्राम स्टोरीज, सपोर्ट देम, ट्राई माई बेस्ट। कि क्यों करूँ? अगर मैं दिमाग में ये ले आऊँगी ना कि यार मैं इसकी शेयर नहीं करूँगी स्टोरी में, जो जेलेसी हो रही, तो फिर तो मेरा डाउनफॉल है, मुझे लगता है। तो बस जेलेसी से दूर रहे बंदा, और गुरूर से दूर है। ये 2 चीज़ें हैं। गुरूर तो कभी नहीं आ सकता, मुझ में तो आ ही नहीं सकता, होता ही नहीं है। बस जस्ट बी हम्बल, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यू नो, मैं इतने सारे लोगों से आप मिल रहे होते हो, देयर आर लॉट ऑफ पीपल आपके एज के जिनसे मैं मिलती हूँ, उनको उनका एक वाइब होता है कि यार हमें सब पता है ज़िंदगी के अंदर, वी नो एवरीथिंग। अगर उनको सजेशन लेना भी होता है कोई, तो मेरे जवाब से पहले वो मुझे बता देते हैं। सो आई गो लाइक यार मुझसे सजेशन या एडवाइस मांगी क्यों है अगर ऑलरेडी पता है। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस ओवर कॉन्फिडेंट पीपल कि यार ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना? दैट मक्की इज लिटरली गिविंग कैमियो। मैं एक सवाल पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रही, दैट मक्की इज जस्ट दिस। यार प्लीज प्रे करवा दो। यार ये काटना मत, ठीक है? हाँ, नहीं काटना। अच्छा रुमैसा, किस तरह के शख्स हो? एडवाइसेस लेते हो, एडवाइसेस देते हो? देते भी हैं, ले भी लेते हैं। और कितने अच्छे से लेते हो और कितने अच्छे से देते हो? लोग कहते हैं कि यार रुमैसा तुमने ना मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। यार मेरा ये होता है कि अगर कोई मुझे एडवाइस दे रहा है ना, तो ऐसा नहीं है कि मैं उस पर अमल कर लूँगी। आई थिंक थोड़ा, आई टेक माई टाइम, आई सी कि अगर तो इफ़ इट मेक्स सेंस टू मी तो आई टेक इट, वरना तो फिर मैं बोलती हूँ करना मैंने वही है जो मेरा दिल कर रहा है। जो दिल कर रहा है। Great. हाँ ये है। अच्छा रुमैसा, आगे फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं कि क्या करना है ज़िंदगी में? कोई गोल सेट किया हुआ है? कोई अपने छोटे गोल्स, बड़े गोल्स कुछ सेट किया हुआ है ज़िंदगी में अभी इस वक्त? यार ऑफ कोर्स मुझे लगता है मैं ऐसी बंदी हूँ, मैं अपना प्लानिंग करके चलती हूँ। मुझे होता है कि वो गो विद द फ्लो भी, लेकिन यू नीड टू नो व्हाट यू वेयर यू आर गोइंग, बिकॉज अगर आपको पता ही नहीं है कि आपका गोल क्या है तो आप जाओगे किधर? यू नो, ज़्यादा डीप बात करी ना मैं। तो आई फील लाइक यू नीड टू हैव योर गोल। तो मेरा गोल यही है कि बस अच्छा और डिसेंट काम करना है कि लोगों को बहुत अच्छा लगे, बहुत पसंद आए। और एक्टिंग इज़ समथिंग आई एम गोइंग टू। अभी मेरा चांद तारा भी चल रहा है, और एक ऑनर है, 2-3 प्रोजेक्ट्स और प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, फिल्म भी आने वाली है जॉन। तो अभी मुझे थोड़ा पसंद है कि मैं थोड़ा इंडी प्रोजेक्ट्स करूं जिसमें काफ़ी लाइक वो नहीं होता कि बस एक प्रिटी लड़की है, उसको कपड़े पहना के बस उसका कोई काम नहीं है, बस वो हीरो के इर्द गिर्द ऐसे घूम रही है कि और वो लोग देख रहे हैं ओ माय गॉड सो प्रिटी। आई डोंट वांट टू डू दैट। मैं क्या ही करूँगी। तो आई जस्ट वांट टू बी लाइक कि मेरी एक्टिंग की वजह से लोग मुझे जाने और अच्छे और डिसेंट प्रोजेक्ट्स करूँ आगे। अच्छा रुमैसा, आप अवार्ड फंक्शन में गए, और जब अवार्ड फंक्शन में जब यू नो टिकटॉक की एप्लीकेशन और सारी चीज़ें, अवार्ड फंक्शन में गए, इतने सारे स्टार्स से मिले, वो कैसी फीलिंग थी? द पीस अवार्ड? यस। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था, और फिर जब मुझे पता चला कि ये तो कैटेगरी थी ही नहीं और ये आ गई और उसमें मैं नॉमिनेटेड हूँ, आई वाज लाइक आई वांट टू विन दिस, आई डोंट नो, आई वांट टू विन दिस। बिकॉज मुझे याद है मेरे ना हर साल का कुछ ना कुछ गोल होता है। लाइक हर साल मैं सोचती हूँ कि आज इस साल मैं गाड़ी लूँगी, इस साल मैं ये लूँगी, इस साल मैं वो लूँगी। उस साल मेरा था कि मैंने रेड कारपेट पे जाना है। अब वो और पता नहीं, मुझे नहीं पता था कि मैं कोई नॉमिनेट होंगी, मैं क्योंकि किसके लिए ही होंगी, बस था कि यार मेरा शौक है, मुझे एक बार रेड कारपेट पे चलना है। और मुझे कॉल आई है कि आप दुबई आ रहे हो फॉर लाइक पिज़्ज़ा एंड आप इधर रह रही होगी और आपको रेड कारपेट पे। मैंने कहा क्या? नो। और आई वाज जंपिंग, मैं चिल्ला रही थी, आई वाज लाइक मम्मा मुझे यकीन नहीं आ रहा। एंड माय मॉम एंड माय सिस्टर वाज लाइक हम भी साथ आ रहे हैं। आई वाज लाइक ओके श्योर, वो भी साथ गए। तो खैर हम गए एंड मुझे इतना अच्छा लगा। आई मेट हानिया एंड शी सेड ब्रो आई वॉच योर वीडियोज़, यू नो तुम बहुत टैलेंटेड हो, ये वो। इट मेड मी सो हैप्पी बिकॉज यू नो समवन हु इज सो बिग एंड टैलेंटेड एंड इज लाइक पाकिस्तान का स्टार, वो आपको ऐसे बोल रहा हो। एंड आई मेट अ लॉट ऑफ पीपल वहाँ पे। और फिर उसके बाद मतलब स्टार्स बड़े बड़े थे, एवरीवन वाज देयर। और रुमैसा आप तो अच्छा फील कर ही रहे थे, जो फैमिली साथ में गई थी, जब वो भी देख रही थी कि यार यू नो सो मेनी पीपल कमिंग अप, इतना अप्रिशिएट करें, उनकी क्या फीलिंग थी? यार मैं जब अवार्ड जीती ना, तो बस मेरी मम्मा बहुत पीछे बैठी हुई थी, तो मुझे बस एक मैसेज आया कि आई एम प्राउड ऑफ यू एंड आई स्टार्टेड क्राइंग। आई वाज लाइक आई वांट, बिकॉज यू नो हर बच्चे का ख्वाब होता है कि अपने पेरेंट्स से बस एक बार आप ये सुन लो कि यू नो आई एम प्राउड ऑफ यू। और वो मुझे मैसेज आया, वाज लाइक क्या बात है। जबरदस्त यार। अच्छा पैसे जब कमाना शुरू किए
रुमैसा का और रुमैसा जो पैसे कमाती उनका रिलेशन आपस में कैसा है? रुमैसा कहती है मैं सेव करूंगी, मैं खर्च करूंगी, या अब सोचा है कि नहीं यार इन्वेस्ट कर देने चाहिए, ब्लॉक कर देने चाहिए पैसे? सो हाउ इज योर रिलेशन विद योर मनी दैट यू? यार ऑनेस्टली मेरे लिए ना कभी भी मनी कोई बहुत बिग डील नहीं रही है कि मतलब कि हो पैसा नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, आ रहा है अल्लाह देगा जब, और दूसरों अगर आपके पास आ रहा है तो आप दूसरों की हेल्प करो, अल्लाह और बरकत करेगा। बहुत अगेन डीप बात कर दी, बट वैसे मुझे होता है कि मैं हूँ शाखर्ज, मतलब मेरा ये नहीं है कि मैं बहुत जोड़ जोड़ के रखूँ, कंजूसी करूँ, कंजूसी नहीं। अगर आपके पास है मैं अपने ऊपर भी इन्वेस्ट करूँगी, दूसरों की हेल्प भी करूँगी, अगर किसी का मसला है तो वो भी करूँगी, अपनी फैमिली को भी आई ट्राई टू सपोर्ट। और लेकिन आई ऑल्सो थिंक यू शुड इन्वेस्ट इफ़ यू रियली वांट टू बी लाइक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। कि आप जब सुबह सो के उठो आपको टेंशन ना हो, यार हाँ ठीक है मेरे प्लाट है यहाँ पे, यहाँ मेरा उधर गाड़ी है, प्लाट है, मैंने यही बोला वहाँ प्लाट है 2-3 मेरे और ये हो, तो आपको टेंशन नहीं होगी। तो बस वो होना है मुझे एक दिन। तो मैं अभी कोशिश कर रही हूँ कि मैं सेव करूँ, साथ साथ नॉर्मली मतलब अपना हिसाब करके चलूँ कि अच्छा इतने खर्च करने हैं, इतने सेव करने हैं, इतने इन्वेस्ट करने हैं, बिजनेस करो, क्योंकि बिजनेस में आई फील लाइक बिजनेस इज अ वेरी गुड आइडिया इफ यू रियली वांट टू बी फाइनेंशियली ह्यूज रिस्पांसिबिलिटी आल्सो यार। अच्छा फैन मोमेंट्स का बताओ। मैं हमेशा जितनी भी लड़कियां शो पे आती हैं मैं हमेशा पूछती हूँ कि लड़कों के डीएम्स आते हैं, हम नस काट देंगे, हम बेहोश हो रहे हैं, मैंने एक फनी सी स्टोरी बताती हूँ। सो बेसिकली एक दफ़ा क्या हुआ पता नहीं कैसे हो गए, लेकिन खैर मैं कश्मीर में थी, आई वाज शूटिंग फॉर द प्रोजेक्ट जो मैं अभी बता रही थी, द सेम प्रोजेक्ट आई वाज टेलिंग यू अबाउट। तो हम लोग थे, तो मैं जब बाहर निकल रही थी, शूट खत्म हो गया था, पैकअप हो गया था, मैं बाहर निकल रही थी, तो मुझे एक आवाज़ आई कि रुमैसा खान यू आर माई क्रश, सी मी लुक एट मी। आई वाज लाइक अच्छा, अब पता नहीं, मैंने कहा पता नहीं क्यों बोल रही है ऐसे, क्या दिख गया भाई तुम्हें मुझ में। खैर तो मैंने ऐसे देखा तो उसने मुझे बोला प्लीज़ वन पिक्चर। मैंने कहा यार इसको बुला दो, तो मुझे पीछे से घसीट लिया मेरी मम्मा ने। कहती है पागल हो गई हो क्या? मैंने कहा पागल हो गई, मैंने कहा बेचारा इतना बोल रहा है यार ऐसे नहीं। तो मुझे ना वो सब जो गार्ड्स वगैरह थे ना वो सब सारे एक्टर्स थे साथ में, फैसल भाई भी थे एवरीवन। तो उन्होंने बोला कि नहीं सीधे सीधे चलो बहुत रश हो जाएगा ये वो। मैं चली गई, फिर मैं नेक्स्ट डे गई, वो नेक्स्ट डे दोबारा आया, फिर मैं नहीं मिल पाई, फिर वो थर्ड डे दोबारा आया, फिर वो आया और उसको ना फिर किसी ने उसने सिफारिश लगवाई किसी से कि यार प्लीज़ आप मुझे अंदर आने दे दें सेट में। तो मुझे कोई आया, कहता है यार वो लड़का बहुत कह रहा है, वो आपको बहुत बड़ा फ़ैन है वो, एक बार मैंने कहा अच्छा यार उसको बुला लो। फिर वो आया ऐसे देख रहा है मुझे, मैंने कहा बोलो कुछ, आप मेरी शर्ट पे साइन कर देंगे? आई वाज लाइक ओह दैट्स सो स्वीट। नो पिक्चर? कहता है नो आई डोंट नीड अ पिक्चर विद यू, बस साइन कर दें। आई वाज लाइक ओह, फिर वो पीछे मुड़ा, मैंने साइन किया। कहता है अच्छा आप इधर भी कर दें साइन। मैंने कहा अच्छा इधर भी। फिर और फ़ोन निकाला, ये फ़ोन के पीछे भी कर दे साइन। मैंने कहा ये मिट जाएगा, आप करें तो मैं पीछे भी जाके कवर करवाऊंगा इसको पूरा। मैंने कहा दैट इज सो स्वीट। मतलब कश्मीर में मुझे जितने भी फैंस मिले ना, नो वन वांटेड टू लाइक टेक अ पिक्चर विद मी, दे वर लाइक हमें ऑटोग्राफ दे दें, हमें आप यहाँ साइन कर दें। एक आंटी आई थी घर से, उनकी जो लाइक बेटी थी, शी वॉज ऑन अ व्हील चेयर एंड शी वॉज स्पेशल एंड तो वो आई और वो मुझे देखती थी, उसको वो देख के मुझे बड़ा हंसती रहा वीडियोस पे। तो उसकी मम्मा मुझसे मिलवाने लेके आई, तो उसने मुझे बोला कि मुझे आपकी वीडियोस देख के हंसी आती है बहुत। तो उसको मैंने कहा अपनी पिक्चर लेनी है? कहती नहीं हमें पिक्चर नहीं लेनी, हमें तो बस अपनी बेटी को मिलवाना। तो दीज वर द मोमेंट्स, इतने क्यूट लगे ना मुझे। आई वाज लाइक यार बट वैसा कभी ऐसा फील होता है कि जैसे मैं जानती हूँ कि मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर कोई इतना खास है नहीं, बट यू हैव अ फैंटास्टिक सेंस ऑफ ह्यूमर। सो ये जो एक यार ये बड़ी ताकत है कि आप दूसरे बंदों को हंसा सकते हैं, क्योंकि एक सिर्फ एक लाफ्टर ही मुझे लगता है कि बॉडी केमिकल आपका पूरा चेंज हो जाता है, आपका मूड बिल्कुल बदल जाता है। डू यू फील दैट यू हैव दैट पावर गिवन बाय अल्लाह कि यार यू कैन एक्चुअली मेक पीपल लाफ? यार अगर लोग हंसते हैं अगर मेरी बातों पे, तो आई फील लाइक यस दैट्स अ पावर एंड दैट मेक्स मी वेरी हैप्पी। और अगर दैट मेक्स मी हैप्पी बिकॉज जब सामने वाले को मैं हंसते हुए देखती हूँ ना, बिकॉज ऑफ मी आई डोंट नो देयर इज दिस सेटिस्फेक्शन। और अगर वो ना भी हंसे तो मैं खुद ही अपनी बातों पे हंस लेती हूँ, मैं खुद ही अपने आप को बड़ी फ़नी लग रही होती हूँ, मतलब जैसे अभी भी तो हंसे तो मतलब मैं अपनी बातों पे हंस के खुश हो जाती हूँ कि कोई बात नहीं। ज़ाहिर है हर वक्त तो बंदे का मूड ऐसा नहीं हो सकता ना कि वो हर वक्त हंसा है, लेकिन आई ट्राई माई बेस्ट। मैं पता नहीं क्या होता है, हर वक्त मेरे दिमाग में बस ये चल रहा होता है कि इसका जोक कैसे बनेगा, ये बात अभी हो रही है, मैं इसके बीच में कोई जोक मार दूँ, अच्छा इसके बीच में मैं कोई कैसे किसी को रोस्ट कर देती हूँ। किसी को सेट पे भी यही होता है। अभी जानदारा के सेट पे दानिश भी कहते हैं भाई तुम क्या बोल रही हो, कुछ ना कुछ, वो भी इतने बड़े, अब उनका और मेरा ही चल रहा होता है, वो इतने कॉमेडी है, वो भी फुल मतलब अपने में एक इतने फनी इंसान है, तो वो आगे से जोक मारते, फिर मैं मारती हूँ, फिर वो मारते हैं, फिर आशिर भी है सेट पे, तो सभी काफ़ी फनी चल रहा होता है सेट पे ना, बड़ा मज़ा आता है। ग्रेट। अच्छा ट्रैवल किया है, ट्रैवलिंग एक्सपीरियंसेस मुझे बताओ कि कैसे रहे, पहली दफ़ा का ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा, बाहर जब गए वहाँ पे फैंस मिले, हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस एक्सक्लूडिंग पिज़्ज़ा फ्रॉम? या बेसिकली अभी रिसेंटली लास्ट टाइम मैं दुबई गई थी
फॉर लाइक दुबई वालों ने मुझे खुद इनवाइट किया था एंड दे वांटेड टू लाइक प्रमोट देयर टूरिज्म एंड स्टफ, तो उन्होंने बोला कि आप व्लॉग बनाएं हमारे लिए। दैट वाज अ ह्यूज थिंग फॉर मी कि भाई यूएई आपको Definitely. बोल रहा है कि पाकिस्तान से कोई आके हमें रिप्रेजेंट करे। हाँ. तो उन्होंने, खैर मैं वहाँ गई तो उन्होंने फुल कोई दुबई का सबसे महंगा होटल करा के दिया Oh, मुझे। nice. मैंने कहा ओह माय गॉड आई लव इट। खैर तो हम गए वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे किसी को, मैंने स्टोरीज वगैरह डाली तो किसी को पता चल गया कि मैं उस होटल में हूँ। हाँ. तो मुझे ना होटल से कॉल आती है कि सर देयर इज समवन आउट देयर एंड देयर वेटिंग फॉर यू एंड ये वो। आई वाज लाइक कि अच्छा ओके पता नहीं कोई होगा। मैं नीचे गई तो वो जा चुका था, मैं चली गई। फिर मुझे कॉल्स पे कॉल्स आ रही होटल में कि कोई आपका वेट कर रहा है नीचे, बहुत देर से वेट कर रहा है, आप कब आएंगे। मैंने कहा मैं तो रात को 2 बजे वापस आऊँगी, मैं मम्मा के साथ थी अपनी। मैंने कहा मैं तो रात को 2 बजे वापस आऊँगी। दे बोला कि अच्छा ठीक है। तो मैंने कहा उससे बात कराएं, तो वो कोई पाकिस्तानी था लेकिन वो रहता दुबई में था। कहता है आप आ जाए, मैं 2 बजे तक यहीं बैठा रहूँगा, और उस टाइम पे 6 बज रहे थे शाम के। मैंने कहा प्लीज़ आप ऐसा ना करें, और आप आप घर please घर जाएँ, आप जाएं। मुझे नहीं अच्छा लग रहा, प्लीज़ घर जाएँ। नहीं आप जब तक नहीं आएंगी मैं नहीं जाऊँ। मैंने कहा प्लीज़ आप घर जाएँ, आप अच्छा आप 2 बजे आ जाइएगा। कहते नहीं मैं यहीं बैठा हूँ, आप आ जाए। उससे कॉल रख दी। खैर मैं 2 बजे एंट्री, तो लॉबी में बहुत सारे फ्लावर्स और परफ्यूम्स और ऐसे करके रखे हुए थे। आई सेड आई कैन नॉट एक्सेप्ट दिस, आई मीन ये बहुत ज़्यादा, बट दैट वाज वेरी स्वीट ऑफ हिम। लाइक मेरी पूरी फैमिली आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है, ये मेरी पूरी फैमिली की तरफ से, और ये वो, और आप प्लीज़ हमारे साथ, मैं आपको दावत देता हूँ दुबई में, आप दावत पे आए हैं मेरी फैमिली के साथ, मेरी बेटी भी है, ये भी है, वो भी है। आई वाज लाइक कि नहीं पहले तो आप ये रख लें, मैं फ्लावर रख लूँगी, बट आई कैन नॉट एक्सेप्ट द गिफ्ट। तो खैर मैंने वो किया, लेकिन दैट वाज वेरी स्वीट ऑफ हिम। तो दैट वाज एन एक्सपीरियंस दुबई में। बाकी तो मुझे ट्रैवलिंग का बड़ा शौक है, हमने बड़ा एंजॉय किया। पिज़्ज़ा के बाद मैं 10 दिन रुकी थी अपनी बहन और मम्मा के साथ। तो हम लोग सफारी डेजर्ट गए थे। अल्लाह की कसम, हम बेली डांस करी थी। हम लोग इतना खुश हो रहे थे कि उसने हमें उठा के स्टेज पे ले आई, और फिर हमने स्टेज पे उसके साथ डांस किया। बहुत मजा आया था, इट वाज वेरी मच फन। जबरदस्त। अच्छा, यू नो एवरीथिंग इज गोइंग सो फैंटास्टिक इन लाइफ। रुमैसा, एक कोई ऐसी चीज़ है जिससे यार डर लगता हो, यार इस चीज़ से मुझे बहुत डर लगता है? यार जिस चीज़ से मुझे डर लगता है, आई डोंट वांट टू लूज माय लव वंस। ठीक है, आई हैव वंस, तो मुझे पता है वो फीलिंग, बट पता नहीं बस मेरा ना, मुझे वैसे इंसान बहुत पसंद है। मैं एक्सट्रोवर्टेड हूँ, आई वांट पीपल अराउंड मी हैविंग फन, पॉजिटिव पीपल अराउंड मी। तो मुझे होता है कि बस आई डोंट वांट टू लूज देम, आई वांट टू लाइक कि मैं उनके साथ अच्छी रहूँ और वो मेरी ज़िंदगी में रहे हमेशा उसी तरीके से जैसे हैं। तो उस चीज़ से डर लगता है कि बस जो रिश्ते हैं ना मेरे, वो मेरी मम्मा है, मेरी बहनें हैं, बस वो लोग खुश रहें। अगर वो लोग थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होता ना, तो मैं थोड़ा ज़्यादा फील करती हूँ इन चीज़ों को। ओके, अच्छा, और एक गेम खेलने से पहले आखिरी सवाल मैं पूछूंगी कि आर यू समवन जिसको अपनी ज़िंदगी बहुत ऑर्गेनाइज चाहिए, अपना कबर्ड ऑर्गेनाइज, बेडरूम सारे शेड्यूल्स बने हुए हो, कुछ ऐसा है? नहीं नहीं बहन, क्या बोल रही हो? किसकी बातें कर रही हो बहन, ऐसा कुछ नहीं है। सारे कपड़े कौन संभालता है? घर आओ, मैं कबर्ड दिखाती हूँ। नहीं, मुझे नहीं देखनी। मैं मुझसे ज़्यादा बड़ा क्लमजी इंसान, डिसऑर्गेनाइज्ड, लेट कोई है ही नहीं, और मुझे बस अपने अंदर यही बुराई लगती है। आई एम ऑलवेज लेट, बट आई फील लाइक जो लोग ऐसे होते हैं ना, वो सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि उनको फर्क ही नहीं पड़ता किसी चीज़ से। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, बोलूँगी सॉरी यार। वैसे मैं एक वीडियो देख रही थी, उसके ऊपर ये लिखा हुआ था कि जो लेस पंक्चुअल लोग हैं उनके अंदर स्ट्रेस और एंजाइटी है ही नहीं। एंड दैट्स काइंड ऑफ ट्रू, बिकॉज आपको होता है यार, आप लेट आते हो ना, तो आप बोलते हो यार आई एम सो सॉरी, लेट आ गई मैं, ठीक है, बात खत्म हो गई। जिसको फर्क पड़ता होता है वो टाइम पे पहुंचता है, जिसको नहीं पड़ता तो वही तो लेट होता है। यस। चलो जी, अब हमारा एक सेगमेंट है जिसको हम कहते हैं प्लशी सेगमेंट। प्लशी हमारे पास है, वेरी क्यूट। मैंने बड़ा चुराने की कोशिश की, लेकिन ये लोग मुझे नहीं देते। यार मैं सब पे ये रखूंगी। सब पे ये रखोगे? अच्छा, मैं आपके सामने कुछ लोगों के नाम लूंगी और आपने बताना है कि क्या आप उनके कंटेंट से खुश हैं या आपको ऐसा लगता है कि उनका कंटेंट बेहतर हो सकता है। मैं कौन होती हूँ जज करने वाली हिना अल्ताफ? जस्ट द थिंग। ओके, एमन जमान खान। ओह या, शी इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, सो या। तो बहुत तारीफ की थी आपकी। शी इज अमेजिंग, बहुत अच्छी बंदी है। हरीम शाह। आई डोंट नो, कुछ बुरा नहीं कहूँगी उनके बारे में, बट मैं तो कुछ बोल ही नहीं रही। ओके, बस यूं कर दूँ। संदिल खटक। आई डोंट नो हर, सो ओके। डॉक्टर मदीहा। ओह या, शी इज क्यूट। दोनों बहुत क्यूट कपल हैं। आपकी फ्रेंड अरीका हक। आई लव यू। स्वीट। जन्नत मिर्जा। ओह या, शी इज प्रिटी। अलिशबा अंजुम। ओह, शी इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। शाहताज खान। समवेयर इन बिटवीन। ओके। हफ्सा खान। या, शी इज आल्सो गुड। रबीका।
या शी इज क्यूट। नाइस, क्यूट, जबरदस्त। अच्छा, अब हमारा एक और सेगमेंट है जिसके अंदर, क्योंकि आप जेनजी जनरेशन से हो, आप जेनजी हो, तो मैं आपके सामने कुछ वर्ड्स के नाम लूंगी और आपने बताना है कि इनका क्या मीनिंग हो सकता है। बट आई थिंक आपको जेनजी लिंगो का पता होगा। ओके, या Let's होप try. सो। मैं भी ओल्ड स्कूल हूँ काफी, मुझे वैसे। ऑलराइट, फर्स्ट वर्ड इज ड्रिप। ड्रिप? या, आई लव दिस ड्रिप। ड्रिप? Yeah. Oh, the outfit. Yeah, nice. Snatched. Snatched? Yeah. Maybe Snatched. something quick? I don't know. I'm not sure. और मतलब मैं उसको और किसी सेंटेंस में कैसे रखूं? Snatched. हम कोई कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं? Snatched. No, I don't know. Like on point. Oh, Yeah. I did not know this. Okay, say less. इससे ज्यादा कोई बात ही मत करो, मैं भी करती हूँ। CEO. CEO? Yeah, you're such a CEO. यार ये कहाँ से लाए हो? मुझे तो नहीं पता ये सारे। मैं तो जेनजी नहीं हूँ, इसका मतलब। नहीं, आता You're होगा. such a CEO. I don't know. You're such a pro. You're such a pro. Yeah. Okay. Second last, snack. Snack. Yes. All right. The last one is woke. Woke. W-O-K-E. Woke. No, I have no idea. Okay. Woke means politically aware. अच्छा, इसको हम ज़्यादा वैसे यूज भी नहीं करते. I don't use them. Politics से politically aware होना, I think हम दोनों को इतना stupid मैंने आज से पहले कभी फील नहीं किया। Thank you, Ina. नहीं यार. मुझे खुद नहीं पता इनके पीछे. मैं और मेरी टीम जब से हमें जेनजी लिंगो पता चली है, हम आपस में अब ऐसे ही बात करते हैं. You're such a CEO. yeah, Oh, you're you such a are CEO. such a woke. एक और है जिसका मतलब है W का मतलब है win. तो अब ये लोग मुझे एक दूसरे से, मैं कहती हूँ मैं सही लग रही हूँ, W. इसका मतलब win. Win, Yeah, like you look yeah. nice. I know that, हाँ. All right. So रुमैसा, प्लेट फैंटास्टिकली आपके साथ हमारी और भी बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन अब वो वक्त आ चुका है कि अब हम जाएंगे हमारे एक्टिविटी एरिया में। एक्टिविटी एरिया में एक गेम है जो हम आपके साथ खेलेंगे। गेम्स में कैसे हो वैसे? Okay. Okay. It's no Let way. me tell you that I am terrible in games. Same. I am terrible. नहीं, मेरा जब गेस्ट कहता है ना कि यार मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं कहती हूँ मुझसे बुरा कोई नहीं देखा होगा, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई गेम नहीं है जो मैं जीती हूँ। So I am terrible with games. क्या सोच रहे हो? यार मतलब मेरा ये है कि अगर अना पे आ जाए ना फिर मैं जीत जाऊंगी, लेकिन अगर मैं ठीक है, मैंने तो सेल्फ रिस्पेक्ट भी लूज कर दी है गेम्स में। आपके साथ कंपटीशन होगा मेरा। हाँ, खैर हो गया, आज आपको अपनी बराबरी की कोई मिलेगी। चलो यार, अब हम चलेंगे गेम आज मैं कुछ जितवा दूंगी आपको। रुमैसा के साथ गेम खेलेंगे इन द एक्टिविटी एरिया ऑफ गर्ल्स ओनली। Alright people, we are in the activity area of girls only with रुमैसा खान। So रुमैसा, अब हम खेलने वाले एक बेहतरीन गेम, ये मैं भी पहली दफ़ा खेल रही हूँ, और इस गेम का नाम है टी पार्टी। टी पार्टी में दूध वाली टी बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। हमारे पास ये कैप है, इसको रखना है सर पे और अपने सर की टिल्टिंग से, यानी कि सर को हिला के कोशिश करनी कि ये टी बैग पहुँच जाए ऊपर यहाँ। So, do you think this is easy? No. नहीं भाई, मुझे भी easy नहीं लग रहा। एक तो मैं वैसी बुरी गेम्स में, ऊपर से मुझे ये गेम दे दिया है। चलो यार, it's time to look a little silly now. यार वैसे इतनी पत्ती की खुशबू आ रही है ना, मुझे पसंद है पत्ती की You खुशबू। like पत्ती? All right. जो भी सबसे पहले कर लेगा वो जीत जाएगा। मुझे नहीं दिख रहा, सो आप लोग बताओगे जो भी कैमरे के पीछे हैं कि ये टी बैग ऊपर पहुंच गया या नहीं पहुंच गया। Guys, if I look stupid तो अभी से सॉरी बोल रही हूँ। All right people, भरपूर पत्ती की खुशबू के साथ 3, 2, 1 टी पार्टी। चेक करो। Okay. And यार चला गया ऊपर। I did it too. Great, I'm so happy. यार ये This तो was अच्छा easy. गेम यार, ये तो मैं खेल सकती हूँ। आओ दोबारा करते हैं। चलो। All right. 3, 2 ओढ़ गई मेरी। ओए मैं फुल अपने में लगी हूँ। 3, 2 में सुना भी नहीं मैंने। ओके 3, 2, 1 टी पार्टी। ये टी पार्टी बोलना भी है यार, ये क्या नहीं हो रहा। यार ये तो जंबल हो रहा है। एक मिनट रुको, नहीं ऐसे कैसे नहीं होगा। ये देखो, एक और यार गया यार, देखा फ्री ना जीत गए आप। ऑलराइट। अच्छा वैसे रुमैसा, डू यू लाइक प्लेइंग गेम्स? जब दोस्त घर पर आते हैं, गेम नाइट्स करते हो? गेम नाइट्स पे जाने का शौक है? यार हम तो बड़े टॉक्सिक गेम्स खेलते हैं, पता है।
फुल Toxic ट्रूथ एंड games? डेयर और तुम इसका बुरा बताओ, तुम इसका बुरा बताओ, ये वो ऐसे वाले गेम्स मुझे बड़ा मजा आता है ऐसे गेम्स खेलने में जहाँ थोड़ा ड्रामा क्रिएट हो। तो यार वो मूवी देखिए जो अभी चल रही है, बॉडीज बॉडीज बॉडीज। नहीं, हाँ वो प्लीज देखना, क्योंकि उसमें भी सब बहुत टॉक्सिक गेम खेल हम रहे लोग हैं। एक गेम खेलते हैं, उसमें पता है क्या होता है, उसमें लाइक 5-6 लोग हैं ना, जैसे आप और मैं, तो एक बंदा आपसे ना, मैंने फॉर एग्जांपल विस्पर करके सवाल पूछा, एंड द सवाल शुड बी हम में से ही कुछ ना, कि लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ कोई लड़की सारा या कोई अस्मा, तो मैं आपसे पूछूंगी हम में से सबसे ज़्यादा गॉसिप्स कौन करता है या कौन सबसे ज़्यादा मीन है, ठीक है। हाँ। कान में मैंने आपसे पूछा, आपने बोला सारा। अब किसी को सवाल नहीं पता और सारा विल बी लाइक क्या मेरी बुराई हुई है, क्या अब मेरी सबने बुराई हुई figure है? out करने अब की सबने सवाल figure- क्या है? अब वो फिर टॉस होता है और अगर आप टॉस जीत गए तो सबको सवाल बताया जाएगा कि सारा को मीन बोला गया है, और अगर टॉस हार गए तो फिर ओ अच्छा गेम है खेलना घरों यार, में लेकिन अपने। ये किसने इजाद की है गेम? ये मेरी नहीं, मैंने नहीं की, मैंने नहीं की, मुझे किसी मेरी बहन ने बताई थी, तो आई स्टार्ट प्लेइंग, बहुत मजा आता है। ऑल राइट, अच्छा रुमैसा, साइन आउट करने का वक्त आ चुका है। क्या एक मैसेज दोगे अपने सारे फैंस को, खास तौर पे उन बच्चों को हु वांट टू कम इन दिस इंडस्ट्री एंड मेक इट बिग जस्ट लाइक यू? यार सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोग मुझे इतना प्यार करते हैं। आई डोंट थिंक सो आई डिजर्व दिस मच लव, बट थैंक यू सो मच। इसी तरह प्यार करते रहो और मैं तुम लोग से उतना ही प्यार करती हूँ। और दूसरी चीज़ मैं बस ये कहना चाहूँगी कि जो भी इस इंडस्ट्री में आना चाहते हो, अच्छे तरीके से, डिसेंट तरीके से अपने आप पे काम करो, वर्क ऑन योर सेल्फ, ग्रूम योर सेल्फ, अच्छी अपनी एक्टिंग पे काम करो। ज़रूरी ये नहीं समझो कि भाई मैं एक्टिंग करना इज़ वेरी इजी, इट्स नॉट ईजी, इट्स वेरी हार्ड। सो यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ एंड देन कम, बिल्कुल डिसेंट और अच्छे तरीके से, एंड यू विल गेट अ चांस। जस्ट डोंट गिव अप एंड अपना ना बिलीव स्ट्रॉन्ग रखो हमेशा, क्योंकि अगर आपको 100% अपने ऊपर बिलीव होता है, हो ही नहीं सकता कि ना हो, और कोई मेहनत ज़ाया नहीं जाती। सो जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ कि यू विल बी समथिंग बिग वन डे, एंड यू विल बी, आई एम टेलिंग यू दिस। सो या दैट्स इट, एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच दिस एपिसोड, और लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। चलो जबरदस्त, देखो मेरा सब्सक्राइबर्स काम बढ़ा कर दिए मैंने तुम्हारे। जबरदस्त कर दिया, अच्छा काम कर दिया। इसी भरपूर मोटिवेशनल टॉक के साथ हम करेंगे साइन आउट। दिस वाज मी हिना अल्ताफ एंड रुमैसा खान सिंह। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।